ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आगे थे शिवपुराण का अध्याय शुरू करते हैं। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा संन्यासों के योग पट का प्रकार। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। स्कंद जी कहते हैं कि मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म तथा ऐत्रेय तथा आत्मप्र अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक तत्वमसि। चौथा है अयमात्मा ब्रह्म। पांचवा है ईशावास्यमिदं सर्वम। छठा है प्राणो अस्मिन्। सातवां है प्रज्ञानात्मा। आठवां है यज्ञ वेद तद मूत्र तदन्विह। नंबर 9 पे है अन्य देव तद्विप्त दित्ता दथो अविदित्ता दधि। 10वां है एषता आत्मानत्यर्मा मर्त्य है। 11वां है स यश चायम पुरुषो यश चा सावादित्य स एकः। 12वां है अहस्मि परम ब्रह्म परात्परम। नंबर 13 पे है वेद शास्त्र गुरु गुणाम तू स्वयमानंद लक्षणम। 14 है सर्वभूत स्थितम ब्रह्म तदेवाहम न संशयः। 15 पर है तत्वस्य प्राणो अहस्मिन् पृथ्व्या प्राणो अहस्मि। 16 पर है अपाम च प्राणो अहमस्मि तेजश्च प्राणो अहमस्मि। 17 पर है वायुश्च प्राणो अहमस्मि आकाशस्य प्राणो अहमस्मि। 18 पर है त्रिगुणस्य प्राणो अहस्मि। 19 पर है सर्वो अहम सर्वात्मको संसारी यद्भूतम यच्च भयम यद्वर्तमानं सर्वात्मत्वा द्वितीयोऽहम्। नंबर 20 पर है सर्वम खलविदम ब्रह्म। नंबर 21 पर है सर्वो अहम विमुक्तो अहम। 22 पर है यो असो सो अहम हंस है सो हमस्ति। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। इस अभिन्न महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत हैं। आकार सब वर्णों का अग्रण्य परम है। प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोध है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद का ही वही अर्थ है जो सो अहमस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है। अर्थात तत्पद शक्य
शक्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है, अन्यथा सो अहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सह के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत् पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय ही नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सो अहमस्मि का सह और तत्वमसि का तत्, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयमात्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयमात्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप है, अतः यहाँ अन्वय में बांधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर स्वरूप आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशा वास्य मिदम सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनमें व्याप्त है। अब प्राणो अस्मिन् प्राज्ञानात्मा और यदेव अह तद मूत्रः, इस वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः यह और सह है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्य में यद मूत्र तदन्विह, इन वाक्यांश का भाव यह है कि यो अमूत्र स इह स्थित है, अर्थात जो परमात्मा वहाँ पर लोक में स्थित है वही है इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ट है। अब अन्य देव द्वितीय तद्विदित्य तद्विदित्ताथो अभिदित्तादधि, इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने अन्य देव तद्विदित्तादतो अभिदित्तादधि, इस वाक्य में इस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है, उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात, यह पद अयथा विदितात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सत्तात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है, वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यक रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत स्वरूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई ही और ही तत्व है जो विदित से पर है, परंतु जो आत्मा है वह स्वरूप है, वह किसी के अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा यहाँ ब्रह्म आदि पद पूर्वत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब एष त आत्मा तथा यश्चायम पुरुष, इन दोनों वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी परमात्मा आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है, वह तत्व एक ही है, उसी को स्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियाँ हिरण्य में बताती हैं। हिरण्यवाहन ने नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छंदो गयोपनिषद में जो यह श्रुति है, य एषो अंतरादित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते, हिरण्यशम श्रु हिरण्यकेश आपरण खात सर्व एव सुवर्ण है। छंदयोग 1:6:6, इसके द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुषों को स्वर्ण में दाढ़ी मूछों वाला सुवर्ण सदृश्य केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा स्वर्ण में प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहस्मि परम ब्रह्म परात्परम,
इस वाक्य का तात्पर्य ये बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं, वे ही शिव मैं हूँ। ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर तथा परात्पर रूप है। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता है वे शंभु परब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदन में शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण करने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्म हूँ। जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वे रुद्र है, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है, अतः शिव ही स्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ, नित्य मुक्त भी मैं हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ, मैं शिव रूप हूँ। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान कराने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदरपूर्वक उपदेश करें। गुरु को उचित है कि वे आदर सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र पट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दें और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे कि हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया है, इसके लिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सतोजात आदि 5 मंत्रों न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंगन्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करें। ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन कराएं। आरध्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करके शिव के 8 नामों से पूजा करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विदापनोति परम इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों को तथा भृगुर्वे वरुणे हैं इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़ें। तत्पश्चात यो देवानां प्रथमं पुरस्तात से लेकर तस्य प्रकृति लिन्नस्य यह परः स महेश्वरः तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कहलाद आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो। गुरु शिव निर्मित पंचासिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चित्त से पूर्णो अहम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विविधवत चंदन का लेप कराएं। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नतापूर्वक श्रीपाद युक्त नामक देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए
गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दें। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहो। न्यों कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करें। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करें। फिर अपने गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाएं। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन करें, पूजन करे बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के छोर और स्नान विधि का वर्णन किया। जय गुरु।